गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मेटल्स एंड एलॉयज के लेक्चर 16 में हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का मेटलर्जिकल स्टेप्स। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया है कि आयरन का इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट ओर्स, और अभी हम लोग देखेंगे कि मेटलर्जिकल स्टेप क्या है आयरन के लिए। तो आयरन के इम्पोर्टेंट ओर्स में आपने देखा कि देयर आर वेरियस इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन: हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट। बट आयरन इज chiefly extracted from hematite ore, that is the Fe2O3. Fe2O3 हेमाटाइट ओर से आयरन का एक्सट्रैक्शन हम करते हैं। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मेटलर्जिकल स्टेप में आपने पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन में आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन में बताया गया है हेमाटाइट ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। हेमाटाइट ओर को ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस में आपको याद होगा कि ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस हम लोग ऑक्साइड ओर के लिए करते हैं। और यहाँ भी हेमाटाइट, चूंकि हेमाटाइट आप देखेंगे ऑक्साइड ओर है, तो यहाँ भी हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस से इसको कॉन्सेंट्रेशन इसका हम करेंगे। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस में आपको पहले से मालूम है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कैसे करते हैं। ore is first crushed into powder and then running stream of water is passed on over it। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम क्रश्ड ओर में हम लोग क्रश्ड ओर के ऊपर पानी की तेज धारा को प्रवाहित करते हैं, तो लाइटर इम्प्यूरिटीज वास्ट अवे। लाइटर इम्प्यूरिटीज पानी की धारा के साथ बाहर निकल जाता है और प्योर ओर ग्रूव में सेट कर जाता है, तो और इम्प्यूरिटी से सेपरेट हो गया। कंसंट्रेशन के बाद सेकेंड स्टेप है, दैट इज द कैल्सिनेशन। सेकेंड स्टेप इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, व्हाई कैल्सिनेशन इज डन। आपको याद होगा कि कैल्सिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मॉइस्चर को रिमूव करते हैं और ऑर्गेनिक वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज को भी हम लोग रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैल्सिनेशन में यदि कोई इम्प्यूरिटी भी इसमें प्रेजेंट है अभी भी, तो वो बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगा, और आर्सेनिक भी ऑक्सीजन से कंबाइन करके आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन के बाद कैल्सिनेशन। रोस्टिंग हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्साइड ओर है। रोस्टिंग हम लोग कहाँ करते हैं, रोस्टिंग इज डन ओनली फॉर सल्फाइड ओर, सो हियर नो नीड ऑफ रोस्टिंग। कैल्सिनेशन के बाद थर्ड स्टेप हम लोग करेंगे, दैट इज द स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग देखेंगे आप, थर्ड स्टेप है स्मेल्टिंग। जैसा कि आपको पता होगा कि स्मेल्टिंग रिडक्शन टू फ्री मेटल का प्रोसेस है। स्मेल्टिंग क्या है, रिडक्शन टू फ्री मेटल। दैट मीन्स हमारे पास मेटल का ऑक्साइड प्राप्त है। मेटल का ऑक्साइड हमारे पास है और मेटल के ऑक्साइड से हमको मेटल को प्राप्त करना है। दैट मीन्स वी हैव टू रिमूव ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, जैसा कि आप जानते हैं पहले से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्मेल्टिंग में इस हेमाटाइट से, कॉन्सेंट्रेटेड हेमाटाइट से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन को हम लोग हटाएंगे। स्मेल्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं,
हेमाटाइट के केस में स्मेल्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आप देखेंगे लिखा हुआ है रोस्टेड और कैल्साइंड ओर इज मिक्स्ड विथ कोक, लाइमस्टोन, सिलिका एंड ट्रांसफर्ड इट इज इनटू ब्लास्ट फर्नेस। हेमाटाइट में हम लोग क्या मिक्स करते हैं, हेमाटाइट में हम लोग मिक्स करते हैं कोक, लाइमस्टोन एंड सिलिका। हेमाटाइट में हम लोग क्या मिक्स करते हैं, क्या मिलाते हैं, कोक, लाइमस्टोन एंड सिलिका, और इन सबको एक साथ मिलाकर हम इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस में। आप देखेंगे ब्लास्ट फर्नेस का यहाँ पर फिगर बना हुआ है, और ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ब्लास्ट फर्नेस में हम लोगों ने क्या ट्रांसफर किया है, हेमाटाइट, कोक, लाइमस्टोन एंड सिलिका। अब हम लोग ब्लास्ट फर्नेस का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। ब्लास्ट फर्नेस के कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस इट इज स्टील स्ट्रक्चर, ब्लास्ट फर्नेस इज स्टील स्ट्रक्चर एंड इट इज लाइंड विथ फाइब्रिक्स। ये स्टील का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये लाइनिंग है, और ये लाइनिंग फाइब्रिक्स का है। ये स्टील का स्ट्रक्चर है, स्टील का बना हुआ है। हाइट कितनी है, 100 फीट हाइट, 100 फीट ऊंचा है। इट इज स्लाइटली नैरो एट द टॉप एंड बॉटम, टॉप में और बॉटम में ये पतला है, और बीच में चौड़ा, बीच में चौड़ा है। तो बीच में चौड़ा है, उसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे द डायमीटर ऑफ इट्स वाइडेस्ट पार्ट इज अप्रॉक्स 25 फीट, 25 फीट इसका डायमीटर है। साइड में हम लोग देखेंगे फ्रॉम द साइड ऑफ द फर्नेस a small pipe is attached through which air enters। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्मॉल पाइप के द्वारा एयर इंटर हो रहा है, एयर इसमें पास हो रहा है स्मॉल पाइप के द्वारा। जैसे हमको नीड होता है, इस पाइप को ओपन करते हैं और बाहर से एयर को हम लोग इसमें प्रवेश कराते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर T फॉर टायर, TUYERS, देखेंगे दोनों साइड में ये पाइप बना हुआ है, ये पाइप अटैच्ड है इस ब्लास्ट फर्नेस से, और इसी पाइप के थ्रू एयर इंटर होता है, एयर इसमें जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एट द बेस ऑफ द फर्नेस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होल। फर्नेस के बेस में हम लोग देखेंगे कि 2 होल है, 2 होल है। फर्स्ट इन द लेफ्ट साइड a hole B is present through which slab out, और इसको हम लोग कहेंगे स्लैब होल। फर्नेस के बेस में लेफ्ट साइड में एक होल है B, जिसके द्वारा स्लैब बाहर जाता है, और स्लैब बाहर जाने के कारण इस होल को हम लोग कहते हैं स्लैब होल। राइट साइड में हम लोग देखेंगे एट द राइट साइड ऑफ द फर्नेस स्मॉल होल A है, और इस होल के द्वारा मॉल्टेन मेटल बाहर जाता है। एट द राइट साइड देयर इज अ होल A is present through which molten metal withdrawn। इस होल A से molten metal बाहर जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इस कप एंड कोन अरेंजमेंट हूपर के विषय में। H, हूपर को H से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस ब्लास्ट फर्नेस को कप एंड कोन अरेंजमेंट, जिसको हम लोग हूपर कहेंगे, इससे ये टाइटली सील्ड किया गया है।
कप एंड कोन अरेंजमेंट ऊपर से इसको टाइटली बंद किया गया है। और इस ऊपर का क्या फंक्शन है, ऊपर का क्या फंक्शन है, तो हम लोग देखेंगे इट प्रिवेंट्स एग्जिट ऑफ गैसेज ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द फर्नेस। ये कप एंड कोन अरेंजमेंट क्या करता है? कप एंड कोन अरेंजमेंट जो है इस फर्नेस में जब वेरियस गैसेज का फॉर्मेशन होता है तो उसको बाहर निकलने से रोकता है। कप एंड कोन अरेंजमेंट जो ऊपर है ये क्या करता है कि जब हम इस फर्नेस को चार्ज करते हैं तो डिफरेंट गैसेज का फॉर्मेशन होता है और ये ऊपर इन गैसेस को रोकने का काम करता है, गैसेस को बाहर पास होने नहीं देता है, क्योंकि यदि गैस बाहर एग्जिट हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका भी अपना इम्पोर्टेंस है ऊपर का। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर के विषय में। टेम्परेचर के विषय में हम लोग देखेंगे कि बेस में क्या होता है। इस फर्नेस के बेस में टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, जैसा कि आप देख रहे हैं 400 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ है और बेस में 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को दिखाया गया है। तो बेस में टेम्परेचर ज्यादा रहता है एंड इट ग्रेजुअली डिक्रीज टुवर्ड्स द टॉप। धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। और ब्लास्ट फर्नेस के कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इस एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको कभी कभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस भी पूछा जाता है और कभी कभी केमिकल रिएक्शन भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन के पार्ट में रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ draw a well labeled diagram of blast furnace and write down reaction which take place in the blast furnace। तो आप देखेंगे कि आपके सामने क्वेश्चन किस तरह का है और जब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पूछा जाएगा तब आप शुरू से लेकर अंत तक आप इसको लिखेंगे, जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया गया है और अभी भी आपको बताया जा रहा है। उसमें आपको सारे पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हेमाटाइट, कोक, लाइमस्टोन और सिलिका, ये चारों चीज इसके अंदर हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम लोग इसको ट्रांसफर कर दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस। क्या होता है केमिकल रिएक्शन, कौन सा होता है यहाँ पर और कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है। एट द बेस ऑफ द फर्नेस temperature is very high, so carbon combines with oxygen and carbon dioxide gas is formed. Reactions. First, सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है कि फर्नेस के बेस में टेम्परेचर काफी ज्यादा है, फर्नेस के बेस में टेम्परेचर काफी ज्यादा है और इसमें कोक भी डाला हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये कोक, ये कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और ऑक्सीजन को भी पास किया गया है इस पाइप के द्वारा। तो कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन and carbon dioxide gas is formed. This is exothermic reaction. Exothermic reaction means the chemical reaction in which heat evolves. जिसमें हीट निकलता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। देखेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का
फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंड रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के बाद इस फर्नेस में ऊपर उठता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस राइजेज अप and again it combines with carbon and then we get carbon monoxide। यहाँ पर हम लोग देखेंगे CO2 प्लस C और ये बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज endothermic reaction। That means formation of carbon dioxide is exothermic reaction and formation of carbon monoxide is endothermic reaction। Third step, limestone decomposed। Limestone is decomposed into calcium oxide and carbon dioxide and this calcium oxide again combined with silica to form calcium silicate which is slag and it is this slag calcium silicate goes out through the slag hole। calcium silicate, this is the slag। और यहां पर हम लोग देखेंगे अब हमको यहाँ पर हेमाटाइट जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन Fe2O3 प्लस 2CO ये बनेगा फेरस ऑक्साइड 2FeO प्लस CO2। यहाँ पर आप देख रहे हैं FeO। यहाँ पर हेमाटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस्ड हुआ है एंड फेरिक ऑक्साइड इज चेंज इनटू फेरस ऑक्साइड। यहाँ पर आप देखेंगे ये फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड में चेंज हो गया है। नेक्स्ट अगेन इट इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड FeO प्लस CO Fe प्लस CO2। Here we get free metal that is the iron। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आयरन जो हमको मिला है स्मेल्टिंग प्रोसेस में, तो यहाँ पर ये कार्बन से नहीं रिड्यूस्ड हो रहा है बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस्ड हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के लिए आप पढ़ेंगे इसको और ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हेमाटाइट इज रिड्यूस्ड। ऑप्शन में आपको रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। दैट मीन्स स्मेल्टिंग प्रोसेस आपको पता है कि इसमें रिडक्शन कार्बन के द्वारा होता है, लेकिन इस हेमाटाइट के केस में आयरन के एक्सट्रैक्शन में जो आयरन रिड्यूस्ड होता है वहां कार्बन से नहीं रिड्यूस्ड होकर कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस्ड होता है। ये कार्बन हमको मिलेगा कास्ट आयरन के फॉर्म में। आपको पता होगा देयर आर थ्री वेराइटीज ऑफ iron, that is the cast iron, steel and wrought iron। So now we get iron in the form of cast iron। यहाँ पर हमको मेटल मिल गया, आयरन का एक्सट्रैक्शन फिनिश्ड हो गया। ओके, थैंक यू।